तो शादी के बाद जनरली लेडीज़ के ऊपर प्रेशर आ जाता है मम्मी से, मदर इन लॉ से और रिलेटिव से कि आप बच्चा कब पैदा कर रहे हो। सो सही एज प्रेगनेंसी की क्या है? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका अग्रवाल, डायरेक्टर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट सीके बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव। वेल, 20 में प्रेग्नेंट हूँ, 30 में हूँ या 40 में हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा जो मैं एज ग्रुप देखती हूँ अपनी ओपीडीज़ में आते हुए, दैट इज़ समवेयर अराउंड 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम सही तरीके से बात करें तो ये एक वुमेन्स चॉइस होनी चाहिए, ये उनका डिसीजन होना चाहिए कि उन्हें कब कंसीव करना है। बट मेडिकली आपके लिए जो सबसे अच्छी एज है कंसेप्शन की, अगर हम बात करें तो वो है 19 to 23 ईयर्स ऑफ एज। नाउ लेट्स गो डीप इनटू इट कि क्यों हमें जल्दी एज में प्रेगनेंसी आइडियली प्लान करनी चाहिए। नाउ एवरी वुमन इज बोर्न विद सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिटेड एग्स इन द बॉडी। तो जब हम पैदा होते हैं ऑलरेडी डिस्टाइंड होता है कि हमें फॉलिकल्स या एग्स कितने होंगे, और विद एज जब हमारी मेंस्ट्रुएशन या पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और हम एग्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो हर मंथ हमारी बॉडी 3, 4, 5, 7 एग्स प्रोड्यूस करती है और ग्रेजुअली वो स्टोर डिप्लीट होने लगता है। सिर्फ क्वांटिटी का ही नहीं, क्वालिटी भी हमारे एग्स की कम होने लगती है विद एज। जनरली स्पीकिंग, आपकी क्वालिटी एग्स टिल द एज ऑफ 25 इज़ द बेस्ट। आफ्टर 30 वो डिप्लीट होना शुरू होती है और 35 के बाद वो ड्रास्टिकली डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वी सजेस्ट, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद योर फैमिली, प्लीज़ ट्राई टू स्टार्ट आफ्टर 30। So there is lot of advancement. There is something called as egg freezing and embryo freezing. एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अभी शादी नहीं की है और उन्हें ये नहीं पता उन्हें स्टेबल पार्टनर कब मिलेगा। प्लीज़ गो अहेड, टॉक टू योर आईवीएफ स्पेशलिस्ट और हम आपके एग्स फ्रीज कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूजुअली होंगे इफ़ यू आर लेस देन 30। द अदर वे इज़ एम्ब्रियो फ्रीजिंग। सपोज आपकी शादी हो गई है, एज अ कपल आप रेडी नहीं हैं एंड यू नो इट्स अ स्टेबल रिलेशनशिप, यू कैन गेट योर एम्ब्रियोज फ्रोजन एज वेल। जिस एज पे हम एम्ब्रियो या एग फ्रीज करते हैं वो उसी एज की क्वालिटी हमें देता है। अगर आप उसके 4, 5, 10 साल बाद भी प्रेगनेंसी प्लान करोगे, एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप टू हैव अ बेबी। सो अगेन, जितनी अर्ली एज में, लेट्स से 20 to 30 में आपने कंसीव किया, सो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ miscarriages is much less, congenital abnormalities is much less. Generally speaking, women are more healthy इस एज में, तो उन्हें medical issues like diabetes, hypertension वो भी कम होगा and risk of preterm labor. और यही प्रेगनेंसीज आप 35 के बाद कंसीव करते हैं, then there is evidence to suggest कि risk of miscarriage बढ़ जाते हैं, आगे चल के कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटीज़ बेबी में बढ़ जाती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम या फिर अदर जेनेटिक इश्यूज लाइक एडवर्ड सिंड्रोम, वो बढ़ सकते हैं। आगे प्रेगनेंसी के अंदर आपको डायबिटीज़ डेवलप होना, हाइपरटेंशन डेवलप होना, थायराइड इश्यूज डेवलप होना, ये भी ज़्यादा है व्हेन वी टॉक अबाउट एज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री टर्म लेबर का रिस्क, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये रिस्क भी बढ़ जाते हैं। So please, it is important that you understand the importance of having babies early in pregnancies. You are still young when you are in 30s and 40, but yes, when we talk about fertile age, 35 to 40 is not that young. Majorly, it is lifestyle. So please make sure that you are sleeping well. You are having a very good diet with lot of proteins and fruits and salad. Please try and avoid stress as much as possible. Exercise is very important, चाहे आप उसे योगा की फॉर्म में करें, स्विमिंग करें,
रनिंग करें या वेट ट्रेनिंग करें। सो इन अ नटशेल मैंने आपको ये बताया कि कौन सी एज सबसे बेहतर है प्रेगनेंसी प्लान करने की, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट और प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में हमेशा लिख सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग ओनली माई हेल्थ। थैंक यू।